हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर है आपका करिकुलम स्टडीज। पेपर का कोड है 203। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है भाई। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है ताकि जो हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है उस पर आप खरे उतर सकें। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 साल से अगर मैं बात करूं BBMKU, विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर हो, कोलान यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। और अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, करिकुलम स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2023 में पूछा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। एमएड सेमेस्टर 2 करिकुलम स्टडीज़ का ये पेपर है। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। चलिए, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ग्रुप ए की बात करूँ तो यहाँ पे आपसे जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 10 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। करेक्ट होने पे 2 नंबर आपको मिलेगा, 10 दूनी 20 नंबर, 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम का घटक क्या है? तो देखिए, आप करिकुलम सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपको भी पता है करिकुलम का क्या मतलब होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए हम लोग करिकुलम बनाते हैं और हम लोग देखने की भी कोशिश करते हैं कि करिकुलम का आउटपुट क्या मिला, बच्चे का कितना विकास किस किस वर्गों में हो पाया है, किस किस सेक्शन में बच्चा कितना आगे बढ़ पाया है। करिकुलम का ये मतलब होता है। करिकुलम के अंतर्गत आपको भी पता है सिलेबस भी आ जाएगा, करिकुलम के अंतर्गत जो TLM है आपका वो भी आ जाएगा। इसके अलावा करिकुलम में जो है आपके टेक्स्ट बुक आ जाएगी, टीचर आ जाएगा, टीचिंग मेथड भी आ जाएगा, सब इसी के अंतर्गत आएगा। और ये करिकुलम बनाया गया है, कोर पर्पस है बच्चा डेवलप कर पाए, उसका हॉलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण विकास हो पाए। करिकुलम का ये मतलब है। अब यहाँ पे देख लो करिकुलम का घटक क्या क्या है। आप करिकुलम बना रहे हो तो हर एक करिकुलम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो जरूर होता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आप सपोज कर लो कि आप 1 क्लास के बच्चे को जो है अच्छे से हिंदी की किताबें पढ़ना आ जाए, अंग्रेजी की किताबें वो अच्छे, इंग्लिश की किताब को अच्छे से पढ़ पाए, और जो नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भाग है जो डेली लाइफ में 1 kg में कितना जो है किलोग्राम होता है, वो तो वो सब बड़ी बात हो गई, कम से कम फंडामेंटल चीज़ें उसे आ जाए। तो ये आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया तो करिकुलम में तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि टीचिंग स्ट्रेटेजी भी इसके अंतर्गत आती है और मूल्यांकन भी आता है कि आपने क्या पढ़ाई की। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जहां से आप जो है बच्चों को उस रास्ते पे अच्छे से चलने के लिए उसे ट्रेनिंग कराओगे, उसको और भी असिस्टेंट दोगे, तो पथ इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। पत्थर नहीं होगा, मार्गदर्शक भी नहीं होगा, रेत भी नहीं होगा। करिकुलम क्या है? एक रास्ता है। When students are learning something based on the absence of a certain experiences called, जब छात्र कुछ अनुभवों की अनुपस्थिति के आधार पर कुछ सीख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा, उसे कहा जाएगा नल करिकुलम। कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं सीख पा रहे हैं, उसे शून्य पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। पाठ्यक्रम के कुल कितने तत्व होते हैं? देखिए, ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा 4। पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं? 4। इसका एलिमेंट क्या है, मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो अभी मैंने ऊपर वाले सबसे पहले सवाल में आपको बताया कि हर एक जो करिकुलम बनता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसका जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। पहला तो ये आ जाएगा। दूसरा जो है कंटेंट होगा, आपको क्या पढ़ाना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो सबसे
पहली बात ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट आएगा, तीसरे में आपका जो है टीचिंग मेथड्स आएंगे कि आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ाओगे। तो मेथड का जो है, एक सेकंड, हाँ, ये मेथड्स आ गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आप लास्ट में इवोल्यूशन करते हो, मूल्यांकन करते हो बच्चे का, ताकि बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा वो आप देख पा रहे हो कि हासिल क्या क्या हुआ। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। कंटेंट्स इज अ एलिमेंट ऑफ, सामग्री जो है क्या है, अभी आपने पढ़ा कि ये करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है। ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अ करिकुलम इज एन एजुकेशनल करिकुलम दैट फॉलोज एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन एंड प्रैक्टिसेस। डैश एक पाठ्यचर्या शैक्षणिक पाठ्यक्रम है जो स्थापित दिशा निर्देशों और प्रथाओं का पालन करती है। उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न, नल, ट्रेडिशनल या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप एक ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, पुराने चीज़ों को आप जो है मानते हो और उसी से आगे बढ़ते हो, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग इवेल्युएटेड थ्रू आर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अफेक्टिव, उत्तेजित करने वाला, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, फिर साइकोमोटर या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ इमोशन को अभी तक जो है मापने की कोई भी एग्जाम नहीं ली जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका अफेक्टिव, यहाँ पे उत्तेजित लिख दिया गया है, इसका मतलब इमोशन, भाव वाली बात होती है। अब देखो आप रियल लाइफ में किसी से किस बात से चिढ़ जाते हो, या फिर किसी ने आपकी बात नहीं मानी या आपके साथ चीट कर लिया, धोखा दे दिया, आपको पैसे आपसे लिए, पैसे नहीं मिले, या फिर नोटबुक आपसे ले ली कि हाँ भाई पूरा करके मैं 2 दिन में दे दूंगा, और वो नहीं दे रहा या नहीं दे रही है। ये क्या है, ये इस सिचुएशन में आप क्या काम करते हो, ये बहुत मायने रखता है। तो कहने वाली बात है कि इसके ट्रेनिंग अभी हमारे यहाँ नहीं हो रही है। अगला सवाल, द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय प्रेजेंटेड बाय। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के व्यवहारिक उद्देश्यों का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, टॉयलर के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन टू आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन रिजॉल्व अराउंड, यानी कि विषय केंद्रित अभिकल्पनाएं निम्नलिखित में किसके इर्द गिर्द घूमती है, कंटेंट के, सोशल वैल्यूज, लर्नर या फिर सोशल प्रॉब्लम। मैंने आपको जब करिकुलम के बारे में बताया तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेंटर है, ध्यान देना, सब्जेक्ट सेंटर जो है वो कंटेंट के इर्द गिर्द घूमेगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि देखिए करिकुलम किसके लिए बन रहा है, ओवरऑल एंड ऑफ द डे लर्नर के लिए बन रहा है करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या होगा, नहीं होगा, क्या आउटकम्स उसका निकल रहा है, क्या हासिल आप कर पा रहे हो, सब कुछ लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो। लेकिन जब सब्जेक्ट सेंटर आ जाएगा तो आपको हमेशा कंटेंट ही चुनना होगा। ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द करिकुलम। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने का जो कोशिश आप कर रहे हो उसमें कौन सी पद्धति का इस्तेमाल आप करोगे, समेटिव का करोगे, डायगोनिस्टिक का करोगे, रचनात्मक मूल्यांकन करोगे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आप सभी का जो है इस्तेमाल करते हो। आप पढ़ने के दौरान लेते हो, ड्यूरिंग वाली बात जब भी आएगी तो फॉर्मेटिव होगा। दौरान, पढ़ने के दौरान या बच्चे से पूछ रहे हो तो फॉर्मेटिव आ जाएगा। डायगोनिस्टिक, अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है आप फीडबैक लेते हो, आफ्टर दैट आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। और समेटिव में क्या होता है, आपने सब कुछ पढ़ा लिया और आखिर में 6 महीने में या फिर साल भर में एग्जाम लिया, उसे कहा जाएगा समेटिव इवोल्यूशन। चलिए, तो ग्रुप ए का सवाल हुआ है खत्म। ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और 4 पंचे 20 नंबर, हर एक सवाल के लिए 5-5 अंक आपको यहां से मिलेगा। 5-4-R-20 स्कोर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास से आप क्या समझते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोर करिकुलम। कोर पाठ्यचर्या की विशेषता बताएं। राइट द स्कोप ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या के विषय क्षेत्र को लिखिए। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइलर्स मॉडल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के टाइलर मॉडल की व्याख्या करें। छठवां सवाल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडला डाबा मॉडल। जब मैं खुद एमएड कर रहा था ना तो ये वाला सवाल मेरे करिकुलम स्टडीज में ये सवाल आया था, हिल्डा डाबा मॉडल की विशेषता बताएं। और मैंने पहला क्वेश्चन ये लिखा था, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। 2025 में मेरी परीक्षा हुई थी। ग्रुप सी की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल थे, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर 7, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज अ एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अ ह्यूमन रेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। पाठ्यक्रम को मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान अनुभवों का सार समझना चाहिए, इस कथन की विवेचना करें। सवाल नंबर 8, व्हाट इज द नीड ऑफ अ करिकुलम रिन्यूअल। डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की क्या आवश्यकता है, कक्षा की प्रैक्टिस पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें।
सवाल नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है। मेंशन सम इंपॉर्टेंट अप्रोचेज टू करिकुलम, एक्सप्लेन एनी वन अप्रोच विथ एग्जांपल। पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण उपागमों का उल्लेख कीजिए, किसी एक उपागम का उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट सेंटर एंड लर्नर सेंटर अप्रोच ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागमों का वर्णन करें। सवाल नंबर 11 डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, सिचुएशनल एनालिसिस, सिलेक्शन, कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। निम्न का पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में वर्णन करिए। परिस्थिति विश्लेषण है पहला, फिर बोला गया वस्तु स्थिति का चयन और फिर बोला गया है उद्देश्य। ये आपका था। अब यहां से देख लीजिए सवाल नंबर 12 व्हाट इज करिकुलम इवोल्यूशन, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न मॉडलों की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका करिकुलम स्टडीज का क्वेश्चन पेपर, जो कि था आपका एग्जाम हुआ था 2023 में। इसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आइए आपको 99 में, और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।